बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी छुट्टियां बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे और उसके साथ साथ जो है वो अपना काम भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे विद द ग्रेस ऑफ गॉड। अल्हम्दुलिल्लाह हम काफ़ी टाइम से इस तरह से हम अपना वर्क कर रहे हैं और आपका रिस्पांस बहुत अच्छा जा रहा है, स्पेशली 10th क्लास का, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है आपके रिस्पांस से। अल्लाह पाक आप सबको बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ नसीब फरमाए, आमीन आमीन। और इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपका कोई भी किसी किस्म का प्रॉब्लम हो, आप मुझे कमेंट लाजमी किया करें, जितनी हो सके क्वेश्चन किया करें, क्योंकि क्वेश्चन करने से इंसान बहुत कुछ सीखता है। ठीक है, आपके माइंड में किसी किस्म का कोई भी जो है वो उसको क्या कह सकते हैं क्वेश्चन है, तो आप मेरे साथ शेयर किया करें और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको रिप्लाई कर सकूँ, आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर सकूँ। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह विद द ग्रेस ऑफ गॉड अल्हम्दुलिल्लाह हमने 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए हैं और इसके लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। आप सब ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे और लाइव स्ट्रीमिंग में लाइव आपके मैं क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगी और इंशाल्लाह जितने भी मेरे से जितना हो सका मैं आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करूँगी। लेकिन बेटा आपने क्वेश्चन लाजमी करने हैं और मुझे कमेंट लाजमी किया करें और जितना हो सके मेरे से पूछा करें। ठीक है, आज विद द ग्रेस ऑफ गॉड हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज 6.1, और ये चैप्टर है बेसिक स्टैटिस्टिक और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी है। आपने ऑलरेडी इस तरह के क्वेश्चंस किए हुए हैं और यहाँ पे जो है वो हमारे पास एक अनग्रुप फॉर्म गिवन है। इसमें हमें गिवन है द फॉलोइंग डेटा शोज द नंबर ऑफ मेंबर्स इन वेरियस फैमिलीज, और हमने कंस्ट्रक्ट करना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आल्सो फाइंड कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और हमने साथ इसकी कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करनी है। ठीक है, अब इस अनग्रुप डेटा में हमें डिफरेंट मेंबर्स के बना है और इन मेंबर्स में जो है वो फैमिलीज़ में डिफरेंट फैमिली डिफरेंट नंबर्स हैं। अब इसमें देखें तो जो हमें नंबर्स गिवन है 9, 11, 4, 5, 6, 8, 4, 3, 7 अप टू सो ऑन, और लास्ट फैमिली में हमारे पास जो है वो 7 गिवन है। ठीक है, सो हम इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ के हिसाब से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और इसमें जो है वो हमने फाइंड करनी है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग इसको मिनिमम नंबर ऑफ़ फैमिलीज से स्टार्ट करते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ जो हैं वो आप देख सकते हैं कि मिनिमम नंबर जो है वो यहाँ पर क्या है, 2 है। ठीक है, और जो मैक्सिमम नंबर है वो यहाँ पर हमारे पास क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास मैक्सिमम नंबर है 12 और हम इसको मिनिमम नंबर से स्टार्ट करते हैं, डेट इज़ 2, और हम इसको इस तरह से लिख देते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, अब हम इसमें बेसिकल रेंज नहीं लिखेंगे जिस तरह हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने रेंज लिखनी है। और रेंज हम क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई क्लास लिमिट या कोई हम इस तरह से नहीं बताया गया कि हमने रेंज जो है वो फाइंड करनी है। सो हमें एक क्लियर है कि जो फैमिलीज़ हैं उनके मेंबर्स जो हैं वो 2 to 12 हैं। ठीक है, सो इसको हम स्टार्ट करते हैं। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि 2 जो है वो कौन कौन सी ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनमें 2 मेंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, अब इसमें बेसिकली हम देखेंगे कि कितनी फैमिलीज़ हैं जिनमें मेंबर्स क्या आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसको टैली मार्क में लिखेंगे। टैली मार्क आपको लिखना आता है, ऑलरेडी आपने जूनियर सेक्शन में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखें तो मुझे 2 जो है ओनली 1 टाइम शो हो रहा है, तो मैं इसको टैली मार्क में 1 शो कर दूँगी। इस तरह मैं फ्रीक्वेंसी जो है वो मैं लिख दूँ कि फ्रीक्वेंसी 1, और कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, पहली जो फ्रीक्वेंसी होती है कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसको एज इट इज़ लिख देते हैं। ठीक है, तो अब इसमें स्टार्टिंग में अगर देखें तो 0, 0 + 1, 1 ही रहेगा। और अब हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी फैमिलीज हैं जिनमें 3 मेंबर्स हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं 1, 2 एंड 3, मतलब इसमें 3 दफ़ा जो है वो 3
3 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनमें 3 मेंबर्स हैं, ठीक है, 3 मेंबर्स हैं, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, हम फ्रीक्वेंसी 3 लिख देंगे, टैली मार्क हम 3 शो कर देंगे, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम क्या लिखेंगे, जो प्रीवियस होगी उसमें हम लोग प्रेजेंट वाली ऐड कर देंगे। प्रीवियस हमारे पास 1 है कम्युलेटिव, और प्रेजेंट क्या है 3, 1 + 3 क्या हो जाएगा 4। अब हम इसी तरह से 4 चेक करेंगे और हम देखते हैं कि 4 मेंबर्स कौन कौन सी फैमिलीज़ में आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखें तो 4 जो है बेसिकली 1 2 3 4 5 और 6 टाइम्स आ रहा है। तो हम इस तरह से इसको हम टैली मार्क शो कर देते हैं 6, और इस तरह से हम फ्रीक्वेंसी भी इसकी 6 लिख देते हैं, ठीक है। ये 6 दफ़ा है तो इसकी हम फ्रीक्वेंसी भी शो कर देते हैं 6। और हम क्या करेंगे, 4 जो है वो टैली मार्क हम 4 लाइन लगा देते हैं और 5वीं उसके ऊपर हम लगा देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें इजी रहेगा। 5 को हम इस तरह से शो करते हैं, और देन 6 जो है वो हम इस तरह से हम उसके साथ एक डैश लगा देंगे। तो इसको दिस थिंग रिप्रेजेंट टैली मार्क, और ये हमारे पास क्या शो कर रहे हैं 6, इसमें हम फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं 6। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखने के लिए हम क्या करेंगे, प्रीवियस में हम प्रेजेंट को ऐड करेंगे तो 4 + 6 क्या आ जाएगा 10। इसी तरह से हम 5 को देखते हैं, तो 5 देखें तो 4 टाइम्स आ रहा है, तो इस तरह से हम टैली मार्क शो कर देंगे 4 फ्रीक्वेंसी 4, और इस तरह से प्रीवियस में प्रेजेंट को ऐड करते हैं तो 4 + 10 क्या आ जाएगा 14। इस तरह 6 में 3 टाइम्स फ्रीक्वेंसी आ रही है, 3 दफ़ा 6 जो है वो रिपीट हो रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हमने लिख दी कि फ्रीक्वेंसी मीन नंबर ऑफ़ रेपिटेशन, तो ये 3 आ गया। अब 14 + 3 क्या आ जाएगा 17, ठीक है। इसी तरह से हम लोग 14 + 3 17 हो गया। इस तरह हम 7 को देखें तो 7 कितने टाइम्स आ रहा है 6 टाइम्स आ रहा है, तो इसी तरह से हम उसका टैली मार्क करके और उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख देंगे। 8 को देखें तो 8 जो है वो 5 टाइम्स आ रहा है, तो इस तरह उसको 23 जो प्रीवियस उसमें 5 को ऐड कर देंगे 28। इस तरह हम 9 को देखते हैं तो 9 जो है वो हमारे पास 6 टाइम्स आ रहा है, उसको हम लोग इस तरह से लिख देंगे, और 6 जो है वो हम 28 में ऐड कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 34। दे वेरी वेरी इजी, आपने सिंपल सा काम करना है। इस तरह हम 10 को देख लेते हैं, और 10 में देखें तो 10 2 टाइम्स आया है, तो इस तरह से उसको हमने ऐड कर दिया। फिर 11 को देखें, 11 भी 2 टाइम्स आया है, तो उसको हमने इस तरह से लिख दिया। और इस तरह से हमने 12 को देखा तो 12 1 टाइम आया है, तो हम लोग इसको 12 को विद रिस्पेक्ट टू 1 ऐड कर देते हैं। अब इसमें देखें तो बेसिकली 38 + 1 क्या आ गया 39, और हम फ्रीक्वेंसी सारी ऐड करते हैं, तो तमाम फ्रीक्वेंसीज़ को ऐड करने से उसका जो टोटल फ्रीक्वेंसी बनता है उसको हम समेशन F कहते हैं, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, वो भी क्या आ गया 39। क्वेश्चन नंबर 2 है, द फॉलोइंग डेटा हैज़ बीन ऑब्टेन आफ्टर वेविंग 40 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5 मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग क्लास इंटरवल साइज एज 5। अब यहाँ पे है क्लास इंटरवल साइज हमने क्या बनाना है 5। आल्सो फाइंड क्लास बाउंड्रीज एंड मिड पॉइंट। अब हमारे पास एक अनऑर्डर डेटा था, तो हमने उसको बेसिकली इंटरवल हमने 5 जो है वो रख के, तो हमने क्लास लिमिट 5 रख के, तो हमने एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। अब इसमें जो है ना वो इसमें हिंट दिया हुआ है कि 20 से 24, फिर इस तरह 25 से 29 तक, 25 में 29 जो है वो 5 डिजिट्स का इंटरवल बन जाता है गैप से। इस तरह से 30 से 34, और इस तरह 5 डिजिट का, 35 से 39 5 डिजिट का, और 40 से 44 भी 5 डिजिट के गैप से जो है वो कवर हो जाता है। तो हम बेसिकली क्लास बाउंड्रीज बनाते हैं। क्लास बाउंड्रीज हम क्या करते हैं कि जो बेसिकली हमारे पास लोअर लिमिट होती है उसको हम 0.5 माइनस करते हैं, ठीक है। आपने जब इसमें 0.5 माइनस करना है तो 20 में से जब आप 0.5 माइनस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 19.5। 20 इज़ लोअर लिमिट, ठीक है। और 24 में हम 0.5 ऐड करेंगे, डेट मेक्स हायर लिमिट। और आपने क्या करना है, लोअर में से माइनस करना है और हायर में आपने 0.5 ऐड करना है, तमाम में ऐसे ही करना है। तो इस तरह से ये आपका 24.5 बन जाएगा, और फर्दर 29.5, फिर 29.5 और 34.5,
35 में से 0.5 पीछे जाना है तो 34.5, 39 में आगे जाना है 0.5, 39.5, 40 में 0.5 माइनस करें तो 39.5 और 44 में ऐड करें तो 44.5 बन जाएगा। ठीक है। अब जो डाटा दिया गया है उसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे 29.5, 24.5 ये सारे जो नंबर्स हमें मौजूद हैं, इसमें आपको मैं इन सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो हम देखेंगे कि तमाम नंबर जो ऊपर गिवन है ये कितनी दफ़ा आए हैं। 20 से 24 के दरमियान कौन कौन से नंबर्स आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको देखते हैं तो एक हमारे पास आ गया 24, दूसरा आ गया 21, उसके बाद 23 है। ठीक है, 3 हो गए, और उसके बाद 22 है, 4 हो गया, उसके बाद 21 5 हो गए, और लास्ट पे 23 है विच इज़ 6। तो ये हमारे पास टैली मार्क के आगे 6। तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं टैली मार्क को। 5 जो है 4 जो है वो हम वर्टिकल लगाएंगे, 5th हम हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लगाएंगे, और 6 जो है हम साइड पे लगा देंगे। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी, डेट इज़ फ्रीक्वेंसी 6। तो इसमें हम इसको फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं 6। इस तरह से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 6 आ गई। अब मिड पॉइंट फाइंड करना इट्स वेरी इजी। ये अगर आपने एक स्टेप समझ लिया ना, आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। आपने क्या करना है, 19.5 को आपने ऐड करना है 24.5, तो ये बन जाएगा 44। ठीक है, 44 को आपने 2 पे डिवाइड कर देना है बिकॉज दे आर 2 नंबर्स। तो 44 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 22। फिर इस तरह से आपने 25 से 29 के दरमियान आपने नंबर्स देखने हैं कि 25 से 29 के दरमियान कितने नंबर्स आते हैं। जितनी दफ़ा कोई नंबर रिपीट होगा उसको इतनी दफ़ा लिख देना है। तो ये 10 हो गया, तो 6 + 10 क्या आ गया, 16। जैसे कि आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताई थी। फिर मिड पॉइंट आपने इस तरह से फाइंड कर लिया, ये आपका आ जाएगा 27। फिर आपने फ़र्दर भी इसको ऐसे ही करना है, और जब इसको फ़र्दर आप फाइंड करेंगे तो इसमें आप 16 को 12 में ऐड करेंगे 28, और 28 इसके बाद मिड पॉइंट फाइंड करना है। मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए ऐसे ही है कि क्लास पॉइंट्स दोनों को ऐड करके आपने 2 पे डिवाइड कर देना है। नेक्स्ट है, और नेक्स्ट में भी आपने ऐसे ही करना है। सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको बता दिया है कि आपने इन सिंपल फॉर्म आपने क्या करना है, क्लास बाउंड्रीज कैसे फाइंड करनी है, टैली मार्क कैसे करना है, फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट फाइंड करने का आसान सा तरीका, क्लास बाउंड्रीज दोनों जो है वो ऐड करके 2 पे डिवाइड करें, मिड पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, क्लास बाउंड्रीज में क्या करना है कि क्लास लिमिट में लोअर में 0.5 पीछे और अपर में 0.5 आगे जाना है। ठीक है, अब इसमें हम फर्दर देखें तो यहाँ पे 44 तक जो है वो हमारे पास 3 दफ़ा ये रिपीट हुआ था, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको लिख। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो है कि लेसन क्लास बाउंड्रीज फाइंड करनी है। तो लेसन क्लास बाउंड्री जो है वो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो लेसन जो हमारे पास क्लास बाउंड्रीज है उसमें हम लेसन लिख के तो हम इसको हम सिंपल लिख देंगे। तो इसमें हम देख लेते हैं कि हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है। लेसन में 24.5 में 6 थी, इस तरह 16, 28 और 39.5 में आप देख लें तो वहाँ पे हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 37 है, वो हमने लिख दिया। 44.5 में जो लेसन हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो क्या आ गई, 40। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा रिप्रेजेंटिंग द सैलरीज ऑफ 30 टीचर्स ऑफ अ स्कूल, 30 टीचर्स की सैलरीज हमें बताई गई है। मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग क्लास इंटरवल साइज ऑफ RS 100, यानी कि हमने 100 का क्लास इंटरवल साइज रखना है। ठीक है, और जो 30 टीचर्स हैं इनकी हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। तो सिंपली जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने बनानी है, तो इसमें हमें जो है वो फर्दर हमें काम करने का नहीं कहा गया, जस्ट फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। मिनिमम वेज यहाँ पे देखें तो 450 है, और मैक्सिमम देखें तो हमारे पास मैक्सिमम 1240 है। ठीक है, 1240 है 1245 नहीं है। ठीक है, तो हम इसमें अगर हम 1249 नहीं है, तो हम इसको 450 to 549 अगर हम करें तो इसमें डेट मेक्स इंटरवल ऑफ 100। ठीक है,
तो इसमें 100 का इंटरवल जो है वो हमने इस तरह से हमने कर दिया। फिर हमने हर एक को बाय 100 गैप हमने लिख दिया। 552 649, 652 749, 752 849, 852 949, 952 1049, 1052 1149 एंड लास्ट पे है 1152 1249। अब जो लास्ट जो हमारे पास है सैलरी वो 1249 है, तो 1240 चूँकि हाईएस्ट है तो हम इसको 1249 पे जाके इसको हम एंड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम जो है वो हम देखेंगे 450 से 549 तक कितने टीचर्स की सैलरीज है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 2 टीचर्स की सैलरी है, क्योंकि एक 450 है, एक 549 है और एक 500। ठीक है, एक 450 और दूसरा 500। तो इसमें हम लोग टैली मार्क हमने 2 लिख दी, इस तरह से हमने फ्रीक्वेंसी भी क्या लिख दी 2। 550 to 649 अगर देखा जाए तो अगेन हमारे पास 2 ही बनते हैं, तो उसमें हम टैली मार्क और फ्रीक्वेंसी ऐसे ही हम 2 लिख देंगे। 650 to 749 अगर देखें तो आपके पास 4 टीचर की सैलरी बनती है, 4 मरतबा है, इसको 4 लिख देंगे। 750 to 849 देखें तो 5 दफ़ा आ रहा है, 5 टीचर्स की सैलरी आ रही है तो उसको हम 5 लिख दिया। नेक्स्ट में 3 टाइम्स आ रहा है तो उसको हम फ्रीक्वेंसी 3 लिख देंगे। या आप सिंपली नंबर देख लें कि कितने नंबर्स इंटरवल के दरमियान आ रहे हैं। नेक्स्ट इसी तरह कंटिन्यू रखना, आपने टैली मार्क और फ्रीक्वेंसी बनाते रहना है। तो इस तरह 105 to 1149 में 5 आ रही है तो हमने 5 लिख दिया। 1150 to 1249 देखें तो अगेन 5 और इनका सम ले लिया, तो इस सारे सम का जो है वो क्या बन गया टोटल 30। तो ये 30 टीचर्स की टेबल था, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी क्या आ गई 30। डेट मीन्स के हमारी जो कैलकुलेशन है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एग्जैक्ट है। ठीक है, अगर 30 टीचर्स हैं और फ्रीक्वेंसी 30 से ज़्यादा बन जाती है डेट मेक्स रॉन्ग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है द फॉलोइंग डेटा शोज अ डेली लोड शेडिंग ड्यूरेशन इन आवर्स इन 30 लोकेलिटीज ऑफ अ सर्टन सिटीज़। मतलब किसी 30 शहर की जो जगह हैं उसमें लोड शेडिंग बता रहा है। मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लोड शेडिंग टेकिंग 2 hours एज क्लास इंटरवल साइज एंड आंसर द फॉलोइंग। ठीक है, मतलब 2 घंटे के हमने फ्रीक्वेंसी इंटरवल बनाना, और इसमें आप देखें तो मिनिमम हमारे पास 2 है और कम से कम मतलब 2 घंटे की है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है 14 की। तो इसमें हम देख लेते हैं, इससे अगर कोई बड़ा है तो हम इससे क्योंकि बड़ा नहीं है तो हम इसमें क्लास इंटरवल 2 लिखेंगे। तो अगर हम क्लास इंटरवल 2 लिखते हैं तो लास्ट इंटरवल मतलब 14 to 15 बनेगा। 2 to 3 आप देखें क्लास इंटरवल 2 लिख दिया, इस 4 से 5, फिर 6 से 7, 2 का इंटरवल हम लिख रहे हैं 8 to 9, 10 to 11, 12 to 13, 14 to 15। अब 14 to 15 इसलिए किया है क्योंकि लास्ट इंटरवल जो है उसमें हमारे पास 14 है, बेशक एक एक्स्ट्रा आके डजंट मैटर, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। अब इसमें देखें तो टैली मार्क हम देखें तो 2 और 3 के दरमियान कितने डिजिट्स आए हैं, तो वो यहाँ पे देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 2 डिजिट्स आ रहे हैं, विच इज़ 2 and 3। ठीक है, और यहाँ पे लोकेलिटीज़ जो हैं वो हमारे पास 30 है। और अगर हम डाटा देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30 एंड 31। ठीक है, इस क्वेश्चन में गलती है कि लोकेलिटीज़ जो हैं वो हमारे पास 31 है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में जो है वो लिखा हुआ है 30 लोकेलिटीज़। इसमें रिमेंबर डेट के अगर आपके पास 30 लोकेलिटीज़ हैं तो इट मीन्स कि आपके पास फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी 30, लेकिन यहाँ पे 30 नहीं है, यहाँ पे आप क्वेश्चन में मिस्टेक है, ये ठीक कर लें, इट इज़ 31। इस वजह से जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी 31 आ रही है। ठीक है, इस वजह से आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपके पास जो लोकेलिटीज़ हैं क्वेश्चन में वो रॉन्ग है, डेट्स वाई आपने इसको करेक्ट कर देना है। ठीक है, अब इसमें बुक में 30 का है, लेकिन बहरहाल इसको चेंज कर लें। अब इसमें हमने जो है वो हमने 2 3 4 5 6 7 इस तरह से हमने टैली मार्क्स बना लिए। टैली मार्क के अकॉर्डिंग हमने फ्रीक्वेंसी लिख दी। 4 to 5 अगर देखें तो 1 आ रहा है तो हमने उसके अकॉर्डिंग 1 फ्रीक्वेंसी लिख दी। 6 to 7 के दरमियान डिजिट्स जो हैं वो हमारे पास बेसिकली यहाँ पे जो डाटा देखने का जो तरीका है ना वो आपको मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बता दिया है कि आपने
6 to 7 के दरमियान में देख लेना है कि कितने डिजिट्स आ रहे हैं, और अगर रेपिटेशन हो रही है तो उस रेपिटेशन को भी काउंट करना है, तो 9 हो गए। 8 to 9 में अगर देखा जाए तो 5 डिजिट आ रहे हैं, तो उसमें 5 टाइम्स हमने लिख दिया। फ्रीक्वेंसी इस तरह 10 to 11 जो है वो 6 टाइम्स आ रही है, तो उसमें 6 फ्रीक्वेंसी लिख देनी है। इस तरह 12 to 13 जो है वो आपके पास 5 डिजिट्स आ रहे हैं, तो आपने उसको 5 लिख देना है। इस तरह 14 to 15 जो है वो 3 डिजिट्स आ रहे हैं, तो आपने 3 लिख देना है। और इन तमाम फ्रिक्वेंसीज का सम जो है वो आंसर क्या आ रहा है 31, बिकॉज हमारे पास लोकेलिटीज़ कितनी है 31। तो इस तरह से आपने बुक में ये जो क्वेश्चन में मिस्टेक है ये आपने ठीक कर लेनी है। सो यू विल सी डैट। उसके बाद हमारे पास पार्ट है फाइंड द मोस्ट फ्रीक्वेंट लोड शेडिंग आवर्स। तो मोस्ट फ्रीक्वेंट लोड शेडिंग आवर हम यहाँ से हम देख लेते हैं, सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी है वो किसकी आ रही है, विच इज़ 9। तो इस वजह से जो क्लास लिमिट बन रही है वो 6 to 7 है। 6 to 7 इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंट लोड शेडिंग आवर। 6 से 7 घंटे जो है वो लाइट के लोड शेडिंग है। इस तरह फाइंड द लीस्ट लोड शेडिंग इंटरवल। तो लीस्ट क्या है 1, और ये हमारे पास जो क्लास इंटरवल बन रहा है 4 to 5, तो हम 4 से 5 घंटे जो है वो लीस्ट लोड शेडिंग पार्ट बी का आंसर आ जाता है। ठीक है, इस तरह लीस्ट लोड शेडिंग हमने लिख दिया 4 to 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 है कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फॉर द फॉलोइंग डेटा शोइंग वेट ऑफ स्टूडेंट्स इन केजी। डेटा में गिवन है, वेट्स हमें गिवन है टेबल की फॉर्म में। इस तरह हमें फ्रीक्वेंसी भी साथ गिवन है 25 29 8 स्टूडेंट्स, 30 to 34 13 स्टूडेंट्स, 35 to 39 22 स्टूडेंट्स, 40 to 44 15 स्टूडेंट्स, 45 to 49 10 स्टूडेंट्स, और इस तरह 50 to 54 8 स्टूडेंट्स। तो हमने इसमें हिस्टोग्राम बनाना है और इसके अलावा हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। तो इसमें हम सबसे पहले जो है हिस्टोग्राम जो है उसमें हिस्टोग्राम के लिए हमें इसकी क्लास बाउंड्रीज फाइंड करनी है, और क्लास बाउंड्रीज फाइंड करने का मैंने आपको बताया था कि लोअर में से 0.5 पीछे जाना है और अपर में 0.5 आगे जाना है। ठीक है, लोअर में से 0.5 माइनस करना है और हायर क्लास में 0.5 आपने ऐड करना है। नो हिस्टोग्राम जो है वो इस तरह से आपने बनाना है। हिस्टोग्राम बनाने के लिए आपने बेसिकली जो है एक स्केल ले लेना है दोनों तरफ, और दोनों तरफ आपने स्केल क्या लेना है, बेसिकली हम लोग यहाँ पे जो है वर्टिकली हम फ्रीक्वेंसी ले लेंगे। ठीक है, जो हर एक बॉक्स है उसमें हमने 1 यूनिट मतलब 1 फ्रीक्वेंसी के इक्वल रख लेना है। ठीक है, यानी कि ये जो फर्स्ट है ना वो आपकी जो डार्क लाइन है ना उसमें 5 है। ठीक है, नेक्स्ट में 10, नेक्स्ट में 15, और फिर क्या आ जाएगी 20, मतलब 1 लाइन जो है वो हमारे पास 1 फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, इस तरह से हॉरिजॉन्टली जो है वो आपने इस तरह से ब्लॉक्स जो हैं इस तरह से आपने क्लास इंटरवल के लिए आपने इस तरह से हर बॉक्स को 1 रखना है। ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली हमें अगर इसको 1 रखते हैं तो जो फर्स्ट लाइन है वो 0 to 9.5, नेक्स्ट जो है वो बेशक आप पहले वाले को सिंपल रख दें। ठीक है, यानी एक जो 5 उसमें होते हैं वो आप लगा लें 0 to 9.5, नेक्स्ट जो हैं वो बाकी के बाद दूसरी लगाते हैं, दूसरी के बाद आप तीसरी लगाते हैं। 19.5 to 19.5 सर 19.5 से फर्दर 24.5, फिर 24.5 से 29.5, और फिर 29.5 से फर्दर कैरी ऑन करना है। ठीक है, इस तरह से हमने इसको लगाते जाना है। बेसिकली क्या होगा कि जैसे आपने देखा है कि 19.5 से आपके पास 24.5 तक क्या हैं 5 हैं, 5 नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं। तो आपने क्या करना है, इसको आपने हॉरिजॉन्टल एक लाइन लगा देनी है विच इज़ 19.5 से स्टार्ट होती है और 24.5 तक एंड होती है, और उसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या आती है 5। ठीक है, उसको हम एक्स एक्सिस से हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारे हिस्टोग्राम का जो पहला है, यानी कि उसको हम कह सकते हैं कि बार जो है वो बन जाएगा। अब सेकंड हिस्टोग्राम जो है उसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी 8 है, तो हम लोग 24.5 से स्टार्ट करेंगे 29.5 तक, और उसको हम लोग जो है वो 24.5 से स्टार्ट करेंगे और 29.5 तक एंड करेंगे, और हम लोग उसकी इस तरह से फ्रीक्वेंसी जो है 5 से 3 लाइनें अगर आगे चलें तो ये 8 बन जाएगा, और इस तरह से हम लोग उसको 8 तक बार बना लेंगे। ठीक है,
फर्दर जो है आप इसी तरह से करेंगे 29.5 से 34.5 तक एक आप बार स्टार्ट करेंगे विच इज़ 13। तो आप क्या करेंगे 10 से 15 के दरमियान जो है वो 13 आप देख लेंगे, थर्ड लाइन पे जो है वो 13 बनेगी। इस तरह आप थर्ड बार बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट करें तो अब ये आपको क्लियर होना चाहिए किस तरह से फ्रीक्वेंसी क्लास बाउंड्री के अकॉर्डिंग हम लोग फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग हम बार बना रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट जो है वो 34.5 और फर्दर 22, 15, 10, 8 और इस तरह से आपका ये क्या बन जाएगा, एक हिस्टोग्राम बन जाएगा। अब आपने क्या बनाना है, आपने पॉलीगॉन बनाना है और उसके लिए आप मिड पॉइंट्स फाइंड करेंगे। और मिड पॉइंट आपको मैंने बताया था कि मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं। इन सिंपल फॉर्म आप दोनों क्लास बाउंड्रीज़ को ऐड करें और उसको आप किस पे डिवाइड कर देंगे, 2 पे। जैसे 14.5 और 19.5 आपने इस तरह से आपने लोअर क्लास लेनी है, ठीक है। और इसमें आप फ्रीक्वेंसी जो है वो 0 से स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि हमने 14.5 से इसको स्टार्ट किया। अब इसमें जो फ्रीक्वेंसी वो 0 बनेगी, इसका मिड पॉइंट 17 बनेगा और बाकी की जो चीज़ें हैं वो हमने एज इट इज़ ही लिख दी, तमाम क्लास बाउंड्रीज एज इट इज़ ही और ऐसी उसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इस तरह से 19.5 प्लस 24.5 क्या बन जाएगा, 44 विच इज़ 22। और इस तरह नेक्स्ट जो है वो 24.5 और 29.5 इसका मिड पॉइंट क्या आ जाएगा, 27। इस तरह से फ्रीक्वेंसी 8 और नेक्स्ट का मिड पॉइंट 32 और 13। ये टेबल आपने बना लेना इस तरह से। और टेबल बनाने के बाद आपने इसको इस तरह से बनाना है, जो फर्स्ट आपकी वैल्यू है वो क्या है, 17। तो 0 to 17 आपने इसको इग्नोर करना है और फर्स्ट आपने 17 से स्टार्ट करना है। और इसमें आप स्टार्ट करेंगे 17 से, ठीक है। तो आपने यहाँ पे 2 बॉक्सेस इक्वल टू 1 आपने क्लास बाउंड्री लिख लेनी है। सो इसमें हम लोग क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट का हम लोग एक ग्राफ बनाएंगे। और नेक्स्ट जो है वो आप देख सकते हैं, तो हमारे पास वेट जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 18 दिया हुआ है। तो इसमें 2 बॉक्सेस जो हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 2 kgs के इक्वल है, ठीक है। तो आप इसको ग्राफ पे बना सकते हैं और ग्राफ पे अगर ना भी बनाएं तो आप इसको सिंपल पेजेस पे भी बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो आप 17, 22, 27, 32, 37 सेम गैप के साथ आपने चलते जाना है, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा डिफरेंट रखा है कंप्यूटर के अकॉर्डिंग, ठीक है। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब बाकी फ्रीक्वेंसीज के लिए देखा जाए तो आप इसको इजीली 1 ब्लॉक के अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट अगर देखा जाए तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है वो मिड पॉइंट हमारा बना था 17। तो हम इसको 17 से स्टार्ट करते हैं और मतलब बिल्कुल 0 के सामने जो है वो इसको हम स्टार्ट करते हैं। और इस तरह दूसरी जो है वो हमारे पास मिड पॉइंट 22 है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास इस तरह बिल्कुल 5 के सामने आ गई। और नेक्स्ट जो है वो हमारे पास जो है वो 27 8 के सामने आ गया। फिर इस तरह 32 वो हमारे पास बिल्कुल 13 के सामने आ गया। फिर इस तरह 37 हमने लगा दिया और फिर इस तरह 42 और हमने ये तमाम मिड पॉइंट्स जो हैं वो हमने फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग हमने ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर दिया, ठीक है। उम्मीद है आपको ये 6.1 बहुत अच्छे से क्लियर होगी। और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। और आई एम आल्सो वेरी एक्साइटेड फॉर लाइव स्ट्रीमिंग। और इंशाल्लाह हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट करेंगे और आपके क्वेश्चनिंग का मैं बहुत ज़्यादा इंतज़ार करूँगी, आपके कमेंट्स का बहुत ज़्यादा इंतज़ार करूँगी। और इंशाल्लाह हम बहुत अच्छा काम करेंगे। और अगर किसी किस्म का कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ लाजमी डिस्कस किया करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपनी दुआ में मुझे स्पेशली याद रखा करें। और इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय।